हेलो नन्हे मुन्ने वो तो क्या हाल चाल। सब बढ़िया। सब अच्छा होगा। तो आज की जो स्टोरी है वो है, उसका नेम है 13th फ्लोर। अगर मैं तुमसे कहूँ कि कोई एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें 13th फ्लोर एग्जिस्ट नहीं करता, और उस फ्लोर पर जो जाता है वो कभी वापस ही नहीं आता। तुमको भी यकीन होगा। आरो नाम का लड़का जो कि फ्रीलांस वीडियो एडिटर था, तो वो था काम के लिए। तो यहाँ पर उसे अभी नई नई उसकी जॉब लगी थी, तो वो क्या करता है, उसे एक सस्ता फ्लैट चाहिए था रहने के लिए। तभी उसे सीव हाइट्स बिल्डिंग में एक फ्लैट मिलता है 7th फ्लोर पर। तो वहाँ रहने लगता है। तो पहली रात उसे लेट हो जाता है, लगभग 12 बज रहे होते हैं, रात के 12 बज रहे होते हैं। तो वो लिफ्ट का यूज़ करता है। तो लिफ्ट में चढ़ता है, तो लिफ्ट के में 7th फ्लोर का बटन दबाता है। लिफ्ट चलती है और लिफ्ट थोड़ी देर बाद धड़ाक से कार की आवाज़ करके रुक जाती है। तो डिस्प्ले पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है और स्क्रीन काली हो जाती है। तभी स्क्रीन पर एक नंबर आता है 13th फ्लोर। अब वो डर जाता है कि उसे पता था कि बिल्डिंग में तो ऑफिशियली 12th फ्लोर ही रजिस्टर्ड है। तो धीरे धीरे गेट खुलता है। वो पूरी तरह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और फिर से वो 7th फ्लोर का बटन दबाता है। और इस बार लिफ्ट फिर से बंद होती है और वो 13th फ्लोर पर और 7th फ्लोर पर उतर जाता है। वो चुपचाप भाग कर अपने कमरे में जाता है और सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो वो बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछता है 13th फ्लोर के बारे में। तो बिल्डिंग का वॉचमैन बहुत डर जाता है, उसके माथे से पसीना आता है, क्योंकि वो उसके बारे में नहीं बताना चाहता था। लेकिन जब आरओ बहुत ज़बरदस्ती आता है, तो वो बताता है कि जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तभी 13th फ्लोर पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बिल्डिंग में जिसमें 13th फ्लोर पर जो काम कर रहे थे उन लोग उसी तक पर मर जाते हैं। तो चला जाता है। फिर 2-3 दिन तक तो ठीक ठाक था, वो जल्दी घर आ जाता था। लेकिन एक रात फिर उसे लेट हो जाता है, कहीं से बहुत इम्पोर्टेंट काम की वजह से लेट हो जाता है। तो वो आता है, तो वो उसे याद नहीं होता और फिर से लिफ्ट में जाता है। तो इस बार कॉरिडोर की आधी लाइटें बंद थी और कुछ ही लाइटें जल रही थी। तो लिफ्ट में बूढ़ी औरत खड़ी थी। तो वो लिफ्ट के अंदर जाता है और अब 7th फ्लोर की बटन दबाता है। तो लिफ्ट चलती है। इस बार फिर क्या होता है, लिफ्ट 13th फ्लोर पर रुकती है और बूढ़ी औरत वहीं पर उतर जाती है और उसे भी कहती है उतरो। लेकिन आरो नहीं उतरता। तो फिर से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बूढ़ी औरत थोड़ी दूर जाती ही गायब हो जाती है। वो और आरो और ज़्यादा डर जाता है और वो नीचे आता है और वो फिर से लिफ्ट का बटन दबाता है और लिफ्ट नीचे आती है और वो अपने कमरे की तरफ भाग के जाता है और कमरे में सोचता है, बैठा होता है। तभी सोचता है कि क्यों ना एक बार 13th फ्लोर पर चल के देखा जाए कि वहाँ असल में है कि, और बार बार मैं ही क्यों उस 13th फ्लोर पर उतरता हूँ। तो दूसरे दिन आरो हाथ में मोबाइल लेता है और कैमरा उसका ऑन करता है। और वो रात के 12 बजे 7 मिनट हो रहे थे, तो वो लिफ्ट में जाता है और तो इस बार फिर वो 13th फ्लोर पर पहुँचता है। इस बार वो उतरता है 13th फ्लोर पर और वहाँ पर जब वो देखता है, तो दीवारों पर हाथों से खरोंचने के निशान थे और दीवारें बहुत पुरानी हो चुकी थी। तो वो उतरता है और वहाँ देखता है कि किसी भी हर दरवाजे के पर नाम लिखा था। वही दरवाजे पर वो देखता है कि उसका नाम लिखा है आरो। तो उस कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुलता है और वो उसके अंदर जाता है। तो वो जाकर देखता है, तो वो कमरा बिल्कुल उसके जिस कमरे में वो रहता था उसी कमरे जैसा था। वो उसके अंदर जाता है, तो उसका बेड, शूज़ और पेंटिंग्स सब कुछ उसी कमरे जैसी थी। बस उसमें किसी ने मुस्कुरा नहीं रहा था। वो कमरे के अंदर तभी वो एक मिरर
बेडरूम में एक मिरर लगा था, उसके पास से गुजरता है तो वो देखता है कि उसकी जो रिफ्लेक्शन था मिरर का वो बहुत स्लो मूव हुआ। तो बहुत वो डर गया। तो वही चेक करने के लिए वो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाता है तो सच में अभी भी वो 12 बजे के बाद मिरर के पास भी जाने से डरता है। तो आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।